दिनचर्या ठीक नहीं रखते, ये उनके जीवन के लिए बहुत हानिकारक विषय है। हमारे लिए जितना नाम जप आवश्यक है, उतने प्राणायाम आवश्यक है, उतने व्यायाम आवश्यक है, उतने टहलना आवश्यक है, उतने सोना आवश्यक है, उतने सात्विक आहार आवश्यक है। ये बिल्कुल ध्यान रखें। इतने दिन देखते हैं ना, ये बीमारी वो बीमारी, ये परेशानी वो परेशानी। तो सबसे पहली बात है, हम जब कहते हैं तो कोई समझ नहीं रहा, ब्रह्मचर्य की रक्षा की जाए। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा अमृत तत्व है। ये मूर्खता के कारण लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं। एक ने तो कहा कि संसार में भी यही सुख है, तुम भी उसमें भी कह रहे हो कि ऐसा। हम भाई तुम्हें सुखी करने के लिए कह रहे, दुखी करने के लिए तो नहीं कह रहे ना। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारे मित्र हैं। तुम्हारा मन तुम्हें गलत रास्ता दे सकता है, लेकिन हम तुम्हें गलत रास्ता नहीं दे रहे। तुम सदगृहस्थ हो तो संयम से चलो। सदगृहस्थी में भी एक से आप सोचो, आप रात दिन पशुता का व्यवहार करके मलिन मन के द्वारा शांति प्राप्त करना चाहते हो, आनंद की अनुभूति करना चाहते हो, कैसे हो सकता है? आप जब बीमार हो, आज नहीं आज तुम्हारी यौवन अवस्था तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये तुम्हारी आदत तुमको कल कहां पहुंचा देगी तुम्हें पता नहीं। जब पहुंच जाओगे तब कोई रास्ता नहीं। कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस बात में दुखी है कि मैं क्या करूं, आत्महत्या कर लूं, ऐसे आते। कितने प्रश्न ऐसे आते कि क्या मैं आत्महत्या कर लूं? देखो पहुंचा दिया, यहाँ आपके मन ने वहां पहुंचा दिया जो अंतिम दुर्गति का केंद्र है। यदि आप गृहस्थ हैं तो 5 बजे तक उठ जाए। इतनी छूट, मान लो आप रात्रि में 11, साढ़े 11 बजे या 12 बजे सोते तो 5 घंटे। अगर आप दिन में नहीं सोते तो 6 बजे तक उठे। सूर्य उदय हो रहा हो, आप सो रहे, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, आप बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। आपकी आयु नष्ट होगी, आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, आप ब्रह्मचर्य रह नहीं सकते। कह देते ब्रह्मचर्य की क्या जरूरत, क्या आप सच्ची मानिए। आप 2 महीने ब्रह्मचर्य, अगर गृहस्थ है 2 महीने ब्रह्मचर्य रहिए, 2 महीने केवल, और फिर आप देखिए आपको कैसा लगता है। और उस ब्रह्मचर्य से युक्त होकर फिर संतान उत्पन्न क्रिया के आप देखो वो संतान कैसी तेजस्वी होगी। आप उसको समझिए। आप जिसे बिल्कुल साधारण बात समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं आपको छूट मिल गई विषय भोगों के लिए, सावधान। कुछ दिनों बाद आप ऐसे ऐसे रोगों से ग्रसित हो जाएंगे कि आप चलने लायक नहीं होंगे। आप खुद देख लीजिएगा, कुछ दिन बाद ऐसी आपकी इंद्रियां हो जाएंगी कि साधारण बातों में आप ब्रह्मचर्य रहित हो जाएंगे, सोच में ब्रह्मचर्य रहित हो जाएंगे, साधारण घर्षण में आप ब्रह्मचर्य रहित हो जाएंगे। ऐसी स्थितियां आती है जिनमें मतलब कितनी दुर्दशा हो जाए, चाहे वो स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर। ऐसा नहीं कि केवल ब्रह्मचर्य पुरुष शरीर के लिए, दोनों के लिए ब्रह्मचर्य। अगर आप गलतियों से युक्त हो जाएंगे तो स्त्रियों में ऐसे रोग हो जाते हैं जिनके कारण उनको चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, उनके शरीर की पूरी स्थिति बिगड़ जाती है। ब्रह्मचर्य दोनों के लिए आवश्यक है। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचर्य का अस्तित्व नहीं। आप देख लो, अगर साल 2 साल में आंखों में कम न दिखाई देने लगे तो बताना। अगर घुटने दर्द करे, कमर दर्द करे, चलने पर आपको चक्कर आने लगे, देखना, देखो देखना। एक शरीर है, उसकी नियत क्षमता है, आप उसके अनुसार गृहस्थ का मतलब ऐसा थोड़ी कि तुम्हारे लाइसेंस मिल गया भोगों का कि तुम मनमानी गंदे आचरण करो और तुम स्वस्थ हो। शरीर है तुम्हारा, कोई सोने चांदी का थोड़ी बना है। सोने चांदी का भी घिसोगे तो बदला जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। भाई किसी भी चीज को, इसका एक संयम है। देखो हमने पढ़ा है, शास्त्रों में भी पढ़ा है, जब भगवान गरुड़ जी की उत्पत्ति करने का संकल्प हुआ ना कश्यप जी को, तो 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे। और फिर जब माता विंता के गर्भ में आधान किया तो अरुण और गरुड़ जैसे महापुरुष पैदा हुए। अगर आप 5 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे केवल इसलिए कि जो हमारी संतान हो वो बहुत देशभक्त, हरिभक्त, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान हो, और आप नियम से दोनों भजन करो, और 5 वर्ष बाद गर्भाधान करके संतान उत्पत्ति के शास्त्र सिद्धांत अगर वो महापुरुष न पैदा हो तो बताना। अब ये खान पान ठीक नहीं, आचरण ठीक नहीं, पवित्र नहीं हो। एक किसान भी खेती को सुरक्षित और तैयार करता है तो उसमें अच्छी फसल होती है। तुमने ब्रह्मचर्य को जाना ही नहीं, इधर उधर से हर तरह से भ्रष्ट आचरण, और संतान कैसे हुई? आप देखो, हंसी मजाक की बात है, हम देखा गोदी में चश्मा लगा है, भगवान गोदी में है, शुगर है 500। अब बोलो इनको जवानी आएगी कभी? क्या हुआ? ये गलतियां हो गई, संयम बर्ताव नहीं किया गया, वीर में वो सामर्थ्य नहीं रही कि संतान को तेजस्वी ओजस्वी बना सके। अब इन बातों को कहा जाता है गुप्त रखो, गुप्त मरो,
से कह रहे हैं सब कहने सुन तो देख लो, आगे तुम्हारे आ जाएगा। अगर उठने में तुम्हें तकलीफ ना होने लगे, कहना अगर बादाम ज्यादा खाओगे तो लीवर खराब हो जाएगा, देखो कुछ दिन बाद देख लेना। ये जो लोग कहते हैं ना कि अरे बाबा लोग सब कहते हैं, देख लेना तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे। तुम तो हमारी आत्मा हो, इसलिए हम तुम्हें प्यार से समझाते हैं। जैसे हम कहते हैं तुम ब्रह्मचर्य रहो, हस्तमैथुन मत करो, गंदे आचरण मत करो, व्यभिचार मत करो। ये ब्याह की जो एक प्रक्रिया है आपको एक सीमित बांधने के लिए है कि आप भ्रष्ट आचरण न करें, आप धर्म से युक्त होकर भगवत मार्ग में चले, आराधना करते हैं एक आराधक की तरह, एक संयमित जीवन व्यतीत करें। लेकिन वो माना जाता है कि बाबा लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं पहले खुद को देख लो, बाबा लोग जेल में है। एक खेती में सब फसल एक जैसी नहीं होती। अगर कहा जाए कि सब दुकानदार बेईमानी होते हैं या सब खेती में एक ही जैसी फसल नहीं, कोई गन्ने की भी फसल, गन्ने में भी कई क्वालिटियां होती है, आलू की भी कई क्वालिटियां होती है, ऐसे अलग अलग वृत्ति है, अलग अलग भाव है। तो हमारी बात को आज अगर नहीं मानोगे तो कल तुम्हें पछताना पड़ेगा, पक्का समझ लीजिए। संयम से चलो, गृहस्थ धर्म में रहते हुए भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाओगे। जब आपको ऐसा लगे आपके पास तो व्यवस्था है, लगा कि अब मैं नहीं रह सकता, तो भगवान ने आपको इसीलिए रास्ता दिया गृहस्थ का कि आप पति पत्नी मिलकर के काम पर विजय प्राप्त करें। इसलिए नहीं दिया कि हम भ्रष्ट होते रहे। समझिए, आपके पास किला है, किले की आड़ से आप अपने को बचा सकते, लेकिन विरक्त मैदान की लड़ाई है। ये जो लोग कहते हैं ना कि गुप्त रूप से नहीं भूले न देख कुमार, ऐसा नहीं होता। तुम भ्रष्ट आचरण वाले, तुम्हारे पास चश्मा ही नहीं जिसे जानते हो कि कैसे विरक्त रहते, रात दिन चलते हुए सच्चिदानंद तत्व में स्थित रहते। तुम्हें क्या पता, तुम्हें लगता बाबा लोग हराम की खाते मौज मस्ती से रहते, हमको उपदेश करते। अगर हमारी तरह तुम बैठ जाओगे ना, जैसे हम तुम्हें कहते कि ऐसे रहो, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। ऐसे तुम खिलवाड़ समझते हो क्या? मणिराम को पकड़ के ठीक प्रभु के चरणारविंद में लगाए रहना तुम इसे खेल समझते हो क्या? एक बार भगवान शंकराचार्य जी ने देखा कि वो मछली पकड़ने वाले वो ऐसे एकदम एकाग्र हुए, ऐसे नहीं वो बंसी डाल ऐसे बैठे, नजदीक गए, बोले भैया कितने रुपए कमा लेते हो? बोले सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, 50 रुपए तो आ ही जाते हो पहले के समय, शंकराचार्य जी के समय। बोले ठीक है, हम तुम्हें 2 घंटे के 50 रुपए दिलवाएंगे, बस तुम आश्रम में बैठ के नारायण नारायण नाम का कीर्तन करो, बढ़िया भोजन मिलेगा, चलो लिवा गए। अब वो आश्रम में कहा बैठो नारायण नारायण करो, जे भी बैठे और नारायण, तो उनको आग लगी। बोले महाराज हमें वो ठीक, वो अगर एक को नहीं मिले तो ठीक, तुम्हारे यहाँ नारायण नारायण नहीं। भजन करना जानते हो, कोई खिलवाड़ समझते हो? थोड़ी देर निर्विषय होकर मन को प्रभु में लगा के देखो क्या दशा होती है। तो वास्तविक जीवन जीने की चेष्टा करो। गृहस्थी कोई वो मार्ग नहीं कि तुम गंदे आचरण से चलो, ऐसा नहीं है। हम आपको दिखाए पति पत्नी सहित है और जीवन ब्रह्मचर्य का नियम लिए है, और 35 साल की अवस्था है, दोनों सुंदर है, अपने ही समाज में, अपने ही पास है। ऐसे कितने लोग, एक तो थोड़ी, ऐसे कितने हैं 30-35 की अवस्था आजीवन के लिए संकल्प वृंदावन में करके, संकल्प करके। अब बोलो कितनी बड़ी हिम्मत की बात है। दोनों नौजवानों और संयम से भजन करने का नियम तो ये है। अब इनको कौन भ्रष्ट कर सकता है? जब स्वयं की सुंदरी पत्नी के साथ उन्होंने संयम का नियम ले लिया तो इन्हें कौन भ्रष्ट कर सकता है? ये जो उद्दंडता है इसे छोड़ो, बहुत हानि है, बहुत हानि। ब्रह्मचर्य हानि का मतलब है तुम रोज मर रहे हो, रोज मृत्यु को गले लगा रहे हो। एक नियम से चलो, एक संयम से चलो, जो एक शास्त्र मर्यादा है, तो उससे क्या होगा कि आप आनंदित रहोगे और एक दिन आपको वैराग्य हो जाएगा। उद्दंडता करोगे तो माया है तुम्हें नष्ट कर देगी। 4 दिन का जीवन है, जितना आपका वीर क्षय होता जाएगा उतने आपके यंत्र सब खराब होते जाएंगे। अभी जवानी है ना, तो अभी नहीं समझ में आते हैं बाबा जी चिल्ला, ऐसे कितने लोग बोलते हैं बाबा जी कहता है ऐसा वैसा। बाबा जी नहीं कहता, देख लेना, परिणाम देख लेना। ये तुम्हारे जितने भी अंग है, जो प्रधान अंग है, इनको जब वो पहुंचेगा नहीं ना, तो ये सब देखो गाड़ी में न डालो पेट्रोल तो खराब हो जाएंगे। और इसके बाद आप अच्छे अच्छे पदार्थ पाओगे तो लीवर में उतनी सामर्थ्य नहीं रहेगी, वो पचाना बंद कर देगा, आपकी बहुत हानि हो जाएगी। संयम से चलोगे तो आनंदित रहोगे। संयम एक बहुत बड़ा पावर है। सोचो कितना आनंद है उसके रोकने में, जिसके निकालने में आप आनंद समझते हो। ये शास्त्र जो अनुभवी महापुरुषों ने किया है, लिखा है, तो उसको हमें अनुभव करने की जरूरत नहीं, अपने गुरुजनों की बात मान लेते हैं। देखो, एक होता क्रिया से अनुभव करना और एक होता ध्यानस्थ अनुभव करना। क्रिया में तो तुम चूक कर सकते हो क्योंकि बहिर्मुख हो, लेकिन ध्यानस्थ में बिल्कुल ठीक वही अनुभव होगा जो तुम्हारे मन में आ रहा है। जो तुम्हारा
हमारा मन अनुभव कर रहा है, ठीक ध्यान के द्वारा योगी वही बात अनुभव कर लेता है और वही बात लिख, जो संत जन लिखे हैं तो बोले ये मेरे अनुभव की बात, मेरे अनुभव को उन्होंने क्रिया नहीं की, उन्होंने क्रियात्मक मन को पकड़ा और उसका अनुभव करके वो लिख रहे। हमें बात मान लेनी चाहिए। गृहस्थी में हो, कभी आवश्यक हुआ संतानोत्पत्ति के लिए काम क्रीड़ा करो, जो नियम है उसके अनुसार चलो, कोई रोक नहीं। हम सब ब्रह्म ऋषियों की संतान हैं। आप देखो आचार्य महापुरुषों की संतानें नहीं हुई क्या? तो कोई एकदम ऐसा नहीं, इसका मतलब ये ना समझा जाए कि हम पूरी सृष्टि को इस बात के लिए नहीं, हम तुम्हें बलवान बना रहे हैं। एक संयम